खत्म करना है थोड़ा। और मैं तो 18 में चला, रिजल्ट बढ़िया ही आया है फिर भी जनरल का पहले से, तो वो भी अच्छी बात है। मैक्सिमम तो 50s में ही है। तो ऐसा है कि पढ़ तो सब रहे हैं, बात ये आती है कि कोई अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, कोई लिख रहा है लेकिन अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, कि टीचर जैसे चाहता है वैसा लिख नहीं पा रहे हो, तो उस पर काम करना है। अब जिसका 30s में स्कोर आ रहा है, 20s में स्कोर आ रहा है, इसका मतलब कि शुरू में क्या था, अपन नए देश आए हैं, नया लैंग्वेज है, कुछ समझ नहीं आता है आपको, तो सभी मतलब हिल जाते हैं। तो फिर ऐसे ही सबके साथ होता है, आधे ज्यादा लोगों के साथ होता है, एग्जाम के अंदर ब्लैंक हो जाते हैं, सब पढ़ा होता है लेकिन एग्जाम में ब्लैंक हो गए, एग्जाम में आधा मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। जितना भी 80 बैच के लोग लेके आए हैं एग्जाम, सबका आधे लोगों का कहना है कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, आधा 1 घंटा बचा था, उनके 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट वाली चीज कब कैसे क्लियर होगी कि तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने अगर तुम्हें नोट्स बनाने की आदत है तो अपने नोट्स बनाओ। तो मैं जानबूझ के फेल हो जाऊँ या मेरा कोई दिक्कत हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा और पढ़ते हैं। लेकिन मेरी दिक्कत आता है लोगों का लिखने का। जैसे कई लोग पर्सनली गए थे, बहुत से लोग मेरे साथ आए थे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ और लिख नहीं पाए, कैसे लिखें। तो पढ़ने के तो सब लोग बता चुके हैं लोग। मुझे लगता है लिखने में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है, मान लो फार्मा ही है, अगर उसको कुछ पूछा गया है तो कैसे लिखना है, जो पूछा है उसको हमेशा पॉइंट में लिखो। थोड़ा बहुत नेपाली से बात करोगे या कहते टीचर से बात करेंगे, सुनने का ट्राई करोगे तो वो तुम समझोगे। वैसे टाइम लगेगा सीखने में, अभी इतनी जल्दी तो नहीं सीखोगे, तो तुम्हें बता देती हूँ मेरे एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर नेपाली सीखो, अपने दोस्तों से बात करो उसमें, और फिर क्या कहते हैं ना, वैसे तो टीचर्स इंग्लिश में ही बात करते हैं मोस्टली, क्वेश्चन वो भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेपाली में समझना ही चाहिए, एक्सप्लेन भी नेपाली में नहीं करोगे तो मैम भी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर नेपाली में कमेंट तुम्हें पढ़ता था, बस मेरे को इतनी समझ में आता। और मेरे को भी अगर तुम लोग को ऐसा समझ में आ रहा है कि यू आर द स्मार्ट वन, तो डिल्यूजन नो तुम लोग, ट्रस्ट मी, क्योंकि कोई स्मार्ट नहीं है भाई, तभी हम यहाँ है ना। ये रियलिटी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो तुम? अगर तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो ना, तो ये समझने की जरूरत है। और अगर जैसे बहुत लोग होते हैं स्मार्ट, ऐसे एक बार किताब पढ़ता और सब एकदम से फिट, मैं नहीं था उसमें से, और अभी भी नहीं हो शायद। तो इसीलिए मेहनत बहुत जरूरी है कि एक बार पढ़ रहे हो तो उसको मतलब कि पढ़ो पढ़ो, बार बार उसको पढ़ो।